ठीक तो ना? ये क्या खाना हमेशा महंगा पड़ता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे और नहीं तो क्या, इंसान है ना बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। पता नहीं क्या मिला के खिला दिया इन्होंने। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब आप? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको फोन किया था, देखिए ना इन्होंने खाने में क्या मिला के खिला दिया। अच्छा तो आप हैं करुणा जी। आपका सस्ता खाना खाकर इन सबको सीवियर फूड पॉइजनिंग हुआ है, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब आप गलत समझ रहे हैं। मम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, खाना सस्ता जरूर है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। मैं सालों से टिफिन सर्विस कर रही हूँ, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। आपको जो भी बोलना है कोर्ट में बोलिएगा। इंस्पेक्टर साहब, बहू सही कह रही है। हमारे लिए टिफिन सर्विस महज एक बिजनेस नहीं, धर्म है। और आप ही सोचिए, धर्म के साथ कोई धोखा कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, इनकी बातों मत आओ। इन्हें सब कुछ पता था, तभी तो इन्होंने खाना अपने परिवार को नहीं खिलाया। इनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ और इनके ससुर को कुछ नहीं हुआ। अब क्या कहेंगे आप? इसमें जरूर आपकी कोई साजिश है। भगवान, आज के दिन ये किस मुसीबत में डाल दिया आपने। इंस्पेक्टर साहब, ये सच कह आप रही है। मेरी बात तो सुनिए। इनका कोई कसूर नहीं है। मैंने नहीं मिलाया कुछ जानबूझ के उस पे। बिठाओ इनको अंदर। मम्मी, नहीं मम्मी। बालवीर देखो ना, इंस्पेक्टर से मेरी मम्मी को लेके जा रहे हैं। बालवीर, तुम यहाँ? जिस गुनाह के लिए आपने करुणा जी को गिरफ्तार किया है, वो गुनाह उन्होंने नहीं किया, किसी और ने किया है। लेकिन कानून बिना किसी प्रूफ के कोई बात नहीं मानता। वो देखिए, जिन लोगों को विषैले भोजन की वजह से समस्या हुई थी, मैंने उन्हें ठीक कर दिया है। और अब रही असली गुनहगार की बात, तो मुझ पर विश्वास रखिए, मैं उसे जल्द ही आपके सामने ले आऊंगा। महारानी सुनिए ना, एक बार देख लीजिए ना कि भारत नगर में क्या चल रहा है। आपको ठीक लगा ना खाना? करुणा जी, खाना खाते मजा आ गया। क्या टेस्टी स्वादिष्ट खाना बना था। ये सब ठीक कैसे हो गया? हम दोनों की एक सिलाई की दुकान है, उसमें जितनी वर्कर है ना, उन सबको खाने का ऑर्डर आपके यहीं से देंगे। थैंक हाँ यू। भाई, खाना। मारने से पहले मेरी बात सुनिए ना। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए सुधरने का। एक आखिरी मौका, तौबा तौबा। कहाँ बताई, बहुत भारी है। अरे बबुआ, अरे श्यामुआ, हाँ, क्या करत रही? खीर बना रहे। अरे खीर में जरा जहर केसर मिलाई दो। हाँ, स्वाद आई। अरे का जा, जल्दी जा, जा। बेवकूफ कहीं का। यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? अरे बच्चा होगा तुम्हारा पापा है। ऐसा हम नहीं बोल रहा हूँ। हम तो ये बोल रहा था कि खीर में दूध मिलाना क्राइम है का इंस्पेक्टर साहब? ठीक है। अरे क्या ठीक? बालवीर, तो ये दूध पी के बताओ। नहीं नहीं, हम नहीं पीऊंगा ये दूध। नहीं नहीं। देखा इंस्पेक्टर साहब, कहा था ना मैंने
इस सब के पीछे करुणा जी का हाथ नहीं है, बल्कि गाजर के हलवे में जहर भी इसी ने मिलाया था। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं इनसे कुछ पल बात कर सकता हूँ? आइए। कहाँ? मैं तुम्हें पुलिस के डंडों से बचा सकता हूँ। हाँ? अच्छा, शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो तो ये दूध पैरानी को जाके पिला दूं? नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है कि तिम्नासा ने वो चित्र किसी गुफा के अंदर छुपाया है। उस गुफा के अंदर जाने के लिए जो सुरक्षा कवच, उस सुरक्षा कवच को कैसे तोड़ा जा सकता है? कोई तरीका? उसे कैसे तोड़ा जा सकता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने भैरानी को भैराजा को ये कहते हुए सुना था कि बालवीर उंगली सीधी करके वो चित्र कभी नहीं निकाल सकता। बालवीर, देखो मैंने आपको सब सच सच बता दिया है। अब मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता बता दो, नहीं तो ये इंस्पेक्टर मेरी खाल उधेड़ देगा। कुछ करो बालवीर। ये लो, क्या है? यहाँ से 10 कदम आगे बढ़ने के बाद ये दबा देना। बालवीर जी। अभी मैं इसे ले जा सकता हूँ? अब तो आपको विश्वास हो गया ये सब के पीछे करुणा जी का कोई हाथ नहीं है। धन्यवाद मेरी बात मानकर करुणा जी को छोड़ने के लिए। भैरानी, मेरी बात तो सुनिएगा। भैरानी! भैरानी, 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 मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए भैरानी, मुझे माफ कीजिए। भैरानी, मैं शीशी का गुड़ पूरा हलवे में डालने ही वाला था, लेकिन वो कम्बख्त हलवाई बीच में आ गया और मुझे गर्म पानी में उबालने लगा, इसलिए। बेवकूफ कहीं के, अगर तुम अपना काम तरीके से करते और ये पूरी दवा उसमें मिलाते तो आज भारत नगर के सारे लोग मर चुके होते। बेवकूफ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए। करुणा को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और बालवीर यहाँ नहीं। अरे उसे भी जेल जाने से डर लगता होगा ना आपकी तरह। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, तौबा तौबा। बोलेगा बोलेगा। अगर ये बालवीर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गया? यस, योर द प्लान। मैं उस बड़े डायनासोर का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम इस बेबी डायनासोर को यहाँ से लेकर जाना। सारी हीरोगिरी तुम्हें ही आती है क्या? ऐसे कि तुम फायर बॉल को बचाओ और मैं इसको संभालूंगी। हेलो, ओ हेलो इधर, ओ हेलो, हेलो इधर। अरे इधर इधर। ओ हेलो इधर आओ। ये लड़की भी ना। इधर। आखिर तिम्नासा ने वो चित्र कहाँ छुपाया है?
अच्छा ठीक है, प्यार बहुत दिखा दिया, अब थोड़ी मदद भी कर दो। तुम्हें छींक खाकर उस बड़े डायनासोर की पूंछ पर अपने मुंह से आग लगानी होगी। अरे आचू आचू, जैसे मेरे पूंछ पे, अब मेरा मतलब मेरे बम पे आग लगाई थी तुमने, वैसे ही उस बड़े डायनासोर की पूंछ पे आग लगा दो। आचू, उधर उधर, आचू। विवान, तुम फायरबॉल के साथ दमशराज खेल रहे हो क्या? चलो उसको जल्दी से बचा के भागो यहाँ से। मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर जाने वाला इंसान नहीं हूँ। विवान चलो, भागो। बाय द वे रिंकू खान, वो गड्ढे से निकल गया था और उसके बाद वो टीरेक्स की फुटप्रिंट्स के बारे में स्टडी कर रहा था ताकि हमें उसके मूवमेंट के बारे में पता चले। ग्रेट, अगर हमें टीरेक्स के मूवमेंट के बारे में पता चल गया तो हम इसीलिए उसको अवॉइड कर पाएंगे। अरे मुझे बचाओ, आरोही, विवान, आरोही, विवान, इधर नीचे नीचे नीचे, मैं गड्ढे में हूँ। आरोही। रिंकू, अरे रिंकू, तुम फिर से गड्ढे में गिर गए। फुटप्रिंट स्टडी करने की क्यूरियोसिटी में ना मैं केयरलेस हो गया था, इसलिए वापस गड्ढे में गिर गया। हेल्प! ओह थैंक गॉड, क्यूटी सेफ है। रिंकू, ये ले। विवान, तुम लोग जाओ और क्यूटी को सेफ रखो, मैं खुद ऊपर आ जाऊंगा। अरे रिंकू, तू ठीक पे है ना? थैंक्स क्यूटी, आई न्यू यू लाइक मी। ओके, अब जल्दी से बताओ हमें जाना कहाँ है? दिस वे। चलो चलो चलो। उस चित्र तक पहुंचने के लिए मुझे इस लेजर के मायाजाल को पार करना होगा, लेकिन कैसे?
धन्यवाद मक्खी जी। पहला पड़ाव तो आसानी से पार हो गया, लेकिन ये कांच की दीवार। ब्लडी बालवीर यहाँ पे आ गया। नसा की शक्तियों को नजरअंदाज कर लिया मैंने। अब क्या करूं? ये ठीक लग रहा है ना? परफेक्ट है। वैसे ही तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे आज क्यूटी ने मेरी जान बचाई है और उसका बर्थडे भी है, तो पार्टी तो बनती है ना। और वैसे भी फायरबॉल आज ही तो बैठा हुआ है। चलो blow the candles। वैसे ये कैंडल बजाने का अच्छा तरीका है। मामा। गाइस गाइस गाइस, मैंने इस वर्ल्ड की गेट तक पहुंचने का मैप बना लिया है। हाँ? ये देखो, अब हम इस नक्शे की मदद से अरे ये क्या कर दिया? मुझे फिर से नक्शा बनाना पड़ेगा। मामा। हमने तो डायनासोर के फुटप्रिंट को स्टडी करके हमें सही डायरेक्शन बताई थी ना रिंकू, तो फिर यहाँ पे डायनासोर कैसे आ गया? अरे लेकिन वो डायनासोर के फुटप्रिंट सीरेक्स के थे, ये कोई अलग डायनासोर है। बट आई थिंक हमें अब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हाँ तो चलो जल्दी चलो। लगता है यहाँ से जाने में ही भलाई है। बालवीर तो यहाँ है नहीं, तो ये सुरक्षा घंटी बजी क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहीं है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। रे 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 रे, बालवीर नहीं, मूषकवीर है। अनन्या को बताकर मुझे तुरंत भारत नगर जाना होगा। चलो चुमाओ चुमाओ चुमाओ।
अरे रिंकू यहाँ नहीं छुपना है, यहाँ अंदर अंदर आ, अंदर जल्दी 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 आ।